नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम भाग का अध्ययन इस वीडियो में सप्रसंग व्याख्या सहित करेंगे और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। साथियों, अभी तक हम इसी प्रसंग से जुड़े राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से जुड़े 4 वीडियो का अध्ययन हमारे पिछले वीडियो में कर चुके हैं। आज आगे के अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। साथियों, आगे बढ़ने से पूर्व अभी तक जितना हमने पिछले वीडियो में जाना था, पढ़ा था, देखा था, उसका सामान्य अर्थ रामायण के इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, जो कि इस प्रकार है। आप ध्यानपूर्वक देखिए, फिर हम आगे अध्ययन करेंगे। तो साथियों, अभी आपने देखा यह पूरा रामायण का जो एपिसोड है वही आपकी पाठ्य पुस्तक में दोहा और चौपाई शैली छंद में रचित हैं, संकलित हैं। अब आज हम जो हैं आगे जिसका अध्ययन करने वाले हैं उस भाग की एक बार अध्ययन कर लेते हैं, उसको एक बार पढ़ लेते हैं। कहेहु लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पितहि उरिन भय निके, गुर रिनु रहा सोचूं बड़ जी के। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, तुरंत देवों में थैली खोली। सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुबर परसु दिखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचौ नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभट रन गाड़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सबु लोग पुकारे, रघुपति सयनई लखनु नेवारे। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु। बढ़त देखी जल सम बचन बोले, रघुकुल भानु। ठीक है साथियों, इस प्रकार हमने एक बार अध्ययन कर लिया है। अब हम इसकी सप्रसंग व्याख्या जानेंगे। सप्रसंग व्याख्या शब्दार्थ सहित। साथियों, परशुराम जी निरंतर अपने बल पौरुष का बखान किए जा रहे थे, अपनी शक्तियों का बखान किए जा रहे थे और लक्ष्मण जो हैं उनका बराबर जवाब दिए जा रहे थे, उत्तर दिए जा रहे थे, उनका उपहास किए जा रहे थे। इसी क्रम में लक्ष्मण कहते हैं, कहेहु लखन यानी लक्ष्मण कहते हैं, मुनि सीलु तुम्हारा, हे मुनिवर आपके शील स्वभाव, सीलु तुम्हारा यानी आपके शील स्वभाव, को नहीं जान विदित संसारा। हे मुनिवर आपके शील स्वभाव के बारे में इस संसार में कौन नहीं जानता है। माता पितहि उरिन भय निके, माता पितहि यानी माता पिता के, उरिन यानी ऋण से मुक्त, भय यानी हो गए, निके का अर्थ होता है कि अच्छी तरह से। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह से मुक्त हो चुके हैं। साथियों, लक्ष्मण का यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि परशुराम जी के पिता जमदग्नि का वध जो है सहस्त्रबाहु के भाइयों ने, उनके पुत्रों ने कर दिया था। तो परशुराम जी ने उन सभी पुत्रों को और क्षत्रियों को इस पृथ्वी से विहीन करके कई बार जो है भूमि ब्राह्मणों को दान दे दी थी। हमने सहस्त्रबाहु की कथा का अध्ययन सबसे पहले वीडियो में किया था। तो उस प्रकार से परशुराम जी जो हैं अपने माता पिता के ऋण से मुक्त हो चुके हैं। इसलिए लक्ष्मण कहते हैं कि आप तो अपने माता पिता के ऋण से पूरी तरह अच्छी तरह से ऋण हो चुके हैं, यानी ऋण से मुक्त हो चुके हैं। गुरु ऋणु रहा, अब केवल जो है गुरु ऋण बचा है। सोचूं बड़ जी के, जिसके लिए आप विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा। सो जनु यानी इसलिए, हमरे ही यानी हमारे ऊपर ही, माथे काढ़ा यानी हमारे माथे ही आपने वह गुरु ऋण काढ़ा है, यानी हमारे माथे ही वह गुरु ऋण निकाला है। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, और अब दिन भी काफ़ी हो गए हैं, इसलिए ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब आनिय व्यवहरिया बोली, आनिय का अर्थ होता है ले आओ, व्यवहरिया अर्थात हिसाब करने वाला,
इसलिए काफ़ी दिन होने से ब्याज बहुत बढ़ गया होगा, इसलिए आप ब्याज का हिसाब करने वाले बनिए को ले आओ। तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं तुरंत ही अपनी थैली खोल कर आपका ब्याज जो है चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर परशुराम जी ने अपनी कुठार को सुधार लिया अर्थात संभाल लिया। हाय हाय सब सभा पुकारा, और परशुराम जी का क्रोध देखकर और उनकी कुठार देखकर पूरी सभा जो है हाय हाय करके पुकारने लगी। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, भृगुबर, यहाँ भृगुबर का अर्थ है भृगुवंश में श्रेष्ठ, परशुराम जी के लिए प्रयोग किया गया है कि भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम जी परशु देखा बहु मोही। लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आप बार बार मुझे अपना परशु दिखा रहे हैं। विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही, विप्र बिचारी अर्थात ब्राह्मण समझकर बचो, अब तक मैं आपको मार नहीं रहा था, आप पर हथियार नहीं उठा रहा था। हे नृपद्रोही, नृपद्रोही यानी राजाओं के शत्रु, आपको मैं ब्राह्मण समझकर अब तक मार नहीं रहा था। मिले न कबहूँ सुभटरन गाड़े, मिले न कबहूँ, कबहूँ यानी अभी तक आपको, सुभट यानी योद्धा, यानी अच्छे योद्धा जो हैं युद्ध भूमि में नहीं मिले हैं। द्विज देवता गरही के बाड़े, हे द्विज देवता यानी हे ब्राह्मण देव, आप तो अपने घर में ही जो हैं अच्छे योद्धा बने रहते हैं, यानी श्रेष्ठ होंगे, अर्थात आपको युद्ध भूमि में अभी तक मेरे जैसे योद्धा मिले नहीं होंगे, इसलिए आप केवल घर में ही अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सैनई लखन नेवारे। सभी लोग जो कि वहाँ सभा में मौजूद थे, उन्होंने लक्ष्मण के जो वचन थे उनको अनुचित कहा और सब पुकारने लगे कि लक्ष्मण ने जो वचन परशुराम जी को कहे हैं वो अनुचित हैं। यह सुनकर रघुपति यानी भगवान श्री राम सैनही यानी अपने नयनों से, अपने आँखों के इशारे से लखनऊ नेवारे, लखनऊ नेवारे यानी मना करना, उन्होंने अपनी आँखों के इशारे से लक्ष्मण को आगे बोलने से मना किया। ठीक है साथियों, लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुबर कोपु कृसानु। तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम जी, भृगुबर कोपु, भृगुबर यानी भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम जी, कोपु यानी उनका गुस्सा, कृसानु, कृसानु यानी होता है आग, यानी भृगुवंश में श्रेष्ठ परशुराम जी की क्रोध रूपी आग में लखन उत्तर यानी लक्ष्मण जी के उत्तर जो हैं आहुति सरिस यानी आहुति के समान कार्य कर रहे थे, अर्थात उस गुस्से को और भड़काने का कार्य कर रहे थे। बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु, बढ़त देखी यानी इस आग को बढ़ता हुआ देखकर जल सम वचन यानी जल के समान शीतल वचन बोले रघुकुल भानु, रघुकुल जो कि भगवान श्री राम लक्ष्मण का जो वंश था रघुकुल वंश, भानु यानी सूर्य, तो वो कहते हैं कि रघुवंश के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे, यानी बढ़ती हुई आग को देखकर भगवान परशुराम जी और लक्ष्मण के बीच आपस में जो तकरार चल रही थी, वंगी बाणों की जो बौछार हो रही थी, उसको बढ़ता हुआ देखकर रघुवंश के सूर्य भगवान श्री राम जो हैं जल के समान शीतल वचन बोलते हैं। ठीक है साथियों, इस प्रकार यह सप्रसंग व्याख्या पूर्ण हुई। अब हम एक बार इसकी सरल व्याख्या जान लेते हैं ताकि आप अपनी नोटबुक में उसे आसानी से लिखकर याद कर सकें। सरल व्याख्या, कहेहु लखन मुनि सिलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि आपके शील स्वभाव को संसार में कौन नहीं जानता है। माता पितहि उरिन भय निके, गुरु ऋनु रहा सोचूं बड़ जी के। आप अपने माता पिता के ऋण से अच्छी तरह मुक्त हो गए हो, अब गुरु ऋण शेष रहा है जिसके लिए आप बहुत चिंतित हो रहे हैं। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा। ऐसा लगता है कि वह गुरु ऋण हमारे माथे मढ़ दिया है, बहुत दिन बीत जाने के कारण अब ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। इसलिए अब आनिय व्यवहारिया बोली, इसलिए
अब आप हिसाब करने वाले को ले आओ, तुरंत देऊं मैं थैली खोली, मैं तुरंत थैली खोलकर हिसाब चुकता कर दूंगा। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। लक्ष्मण के कठोर वचन सुनकर परशुराम जी कुठार को अपने हाथ में उठा लेते हैं तो पूरी सभा में हाहाकार मच जाता है। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचो नृपद्रोही। लक्ष्मण कहते हैं कि हे भृगुवंश में श्रेष्ठ, राजाओं के शत्रु मुनिवर बार बार परशु को दिखा रहे हैं और मैं आपको ब्राह्मण समझकर छोड़ रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रन गाड़े, द्विज देवता गरही के बाड़े। आज से पहले रण में आपको अच्छे योद्धा नहीं मिले हैं। हे ब्राह्मण, आप अपने घर में ही श्रेष्ठ होंगे। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सही नहीं लखनऊ नेवारे। लक्ष्मण के कटु वचन सुनकर सभा में उपस्थित जन कहने लगे कि लक्ष्मण अनुचित बोल रहे हैं। तब श्री राम ने लक्ष्मण को आंख के संकेत से रोक लिया। लखन उत्तर आहुति सरिस, भृगुबर कोपु कृसानु। तुलसीदास जी कहते हैं कि भृगुवंश के परशुराम की क्रोध रूपी आग में लक्ष्मण के वचन आहुति के समान हैं, अर्थात उस क्रोध को और भड़काने का काम कर रहे थे। बढ़त देखी जल सम वचन बोले, रघुकुल भानु। इस तरह क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देखकर रघुवंश के सूर्य श्री राम ने जल के समान शीतल वचन कहे। ठीक है साथियों, सरल वाक्य भी पूर्ण हुई। अब हम इस अंश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि इस अंश से बनते हैं, कुछ प्रश्न हमने जो हैं पूरे अंश से लिए हैं जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है। इनमें पहला प्रश्न, लक्ष्मण के अनुसार परशुराम जी अपने माता पिता के ऋण से कैसे मुक्त हुए। साथियों, इसके बारे में हमें वो कथा पढ़नी होगी सहस्त्रबाहु और परशुराम जी की, उसमें ही इसका उत्तर मिलेगा, जो कि हमने सबसे पहले वीडियो में इसका जिक्र किया था। दूसरा प्रश्न, पाठ्य पुस्तक में संकलित अंश के आधार पर लक्ष्मण की विशेषताएं बताएं। तीसरा प्रश्न, सारी सभा हाय हाय क्यों पुकार उठी। चौथा प्रश्न, इस अंश में रघुकुल भानु शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है। और अंतिम प्रश्न, संकलित अंश में किस भाषा का प्रयोग किया गया है। भाषा के लिए साथियों मैंने पहले भी कहा था, सबसे पहले जब हमने परिचय में पढ़ा था, तुलसीदास जी के परिचय में पढ़ा था और इस अंश के बारे में पढ़ा था, वहाँ हमने भाषा का जिक्र किया था। आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। इस तरह राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की सप्रसंग व्याख्या पूर्ण हुई। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।